ठीक है, तो डबल डबल बार अटेंड मत करना, मतलब टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये रेगुलर वाला बैच है और एक 6 आवर वाला बैच चल रहा है। ठीक है, तो आपके बैचेस में तो हम फिर आराम से डिटेल में ज्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे, और एक 6 आवर वाला है तो वो वीक में सिर्फ 2 बार होता है। ठीक है, तो जो चैप्टर लिमिट्स आज जो हम स्टार्ट करने वाले काफी इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हाईली वेटेज टॉपिक भी है, मेंस एडवांस दोनों में अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे समझना, देखो इसको समझना एकदम कॉन्सेप्चुअली है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल अच्छा बन सकता है। और ये चैप्टर ऐसा है स्कोरिंग है आपके लिए, मतलब अगर आपने इसको अच्छे से बेसिक लेवल पे अच्छे से कर लिया ना, तो आपका इसका ज्यादा 90% चांस है कि आप इसका क्वेश्चन सही करके आओगे। और लिमिट्स अगर अच्छे से आ गया तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी दिक्कत कम आएगी, मतलब वो चैप्टर भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये चैप्टर इसमें तो इंपॉर्टेंट है ही सही, आगे आने वाले जो चैप्टर है उसमें भी इसका काफी ज्यादा यूज है, मतलब बिना इसके तो वो चैप्टर हो भी नहीं पाएंगे। और लिमिट्स एक ऐसा चैप्टर है जो जिसको जनरली बच्चों को इजी भी लगता है और इसके क्वेश्चन जनरली बन भी जाते हैं, प्रोवाइडेड आपने इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करती हो। ठीक है, तो मेंस लेवल पे और एडवांस लेवल पे दोनों ही इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, लिमिट्स का क्या होता है, लिमिट्स कैसे, इसके बारे में हम क्या क्या इसमें चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें होती है। उसके बाद हम धीरे 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 एक एक करके क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, और जितने भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो सारी चीजें भी हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ, क्यों इसके बारे में हमको पढ़ना है, तो थोड़ा इसका डिटेल हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हुआ क्या था कि जैसे मान लो अलग अलग टाइप के फंक्शन कंसिडर किए गए। जैसे मान लो एक फंक्शन मैंने कंसिडर किया, कोई भी आप ले सकते हो, 3x - 6 डिवाइडेड बाय x - 2, सपोज ऐसा कुछ ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ इस फंक्शन के बारे में, तो अगर यहाँ पे x की जगह मैं 2 रखूं, तो x की जगह 2 यहाँ पे अलाउड होगा क्या, बताओ? नो सर, अलाउड नहीं होगा। फिर वो +6 होता तो भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और -6 होगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि दोनों जगह 0 आ जाएगा। तो इस तरह के नंबर को कैसे डील करना ये हमें पता नहीं है, तो डायरेक्टली x की वैल्यू 2 हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता 0/0 क्या होता है। और जनरली जैसे हम जब भी इक्वेशंस को भी सॉल्व करते तो आपने क्लास 11 में बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करी होगी। जैसे मान लो कोई इक्वेशन ये रही है, 3x² - 8x इक्वल टू x³ - 3x, मान लो ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, वो बोला इसका सॉल्यूशन निकालो, तो मान लो अगर यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 3x - 8। यहाँ से भी अगर x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x² - 3। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो डायरेक्टली हम x को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। क्यों, इसका रीजन x जीरो भी हो सकता सर क्योंकि x 0 भी हो सकता है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि x 0 भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया x नॉट इक्वल टू 0, तो मैं कैंसिल कर दूंगा, लेकिन डायरेक्टली मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म। ठीक है, प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे लिए। अगर यहाँ पे कुछ और भी होता, सपोज अगर मान लो मैं एग्जांपल दूसरा लेता, कुछ इस तरह के फैक्टर होते, सपोज x - 2 इंटू 3x + 5 इक्वल टू, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, x² - 8, मान लो ऐसा कुछ फैक्टर होता। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन क्या यहाँ पे डायरेक्टली x - 2 के फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं क्या? नो सर, नहीं नहीं सर, कर, जब तक हमको पता नहीं हो कि x की वैल्यू 2 की है कि नहीं है। अगर x की वैल्यू 2 नहीं है तो ही इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, अदरवाइज इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मान लो मैंने कैंसिल कर दिया तो मैं ये क्या मान रहा हूँ कि भाई अगर मान लो x 2 हो गया तो भाई 0/0 को मैंने क्या मान लिया, 1 अज्यूम कर लिया। 0/0 फॉर्म को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, 1 तो 1 ले डायरेक्ट, लिया। हाँ 1 ले लिया, तो वो अलाउड, मतलब वो गलत स्टेप हो गई, तो इसलिए हम डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं करते थे मैथ्स में। हम क्या करते थे, इसको उधर भेजते थे, उधर भेजने के बाद ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से x - 2 का फैक्टर क्या ले लोगे, कॉमन, क्या बचेगा? सर आज ये पहला लेक्चर है क्या डेरिवेटिव का? हाँ, पहला लेक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे x - 2 का फैक्टर कॉमन आ जाएगा और 2 फैक्टर बनेंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या था, बेसिक चीज हम मैथमेटिक्स में देखते थे कि हम डायरेक्टली फैक्टर कैंसिल आउट नहीं करते, क्योंकि हम 0/0 फॉर्म को 1 नहीं लिख सकते, इसको ऐसा कैंसिल करके 1 नहीं लिख सकते, राइट? ठीक है, तो इस तरह की दिक्कत आ रही थी कि अब मुझे मान लो इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है। अब यहाँ पे मैं, जैसे ये कोई फंक्शन है, सपोज sin x/x, ठीक है, अब x की वैल्यू अगर मैं 0 बोलता हूँ,
अगेन एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मुझे इसका बिहेवियर चेक करना है, ये फंक्शन का बिहेवियर x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये किस तरह से वेरी करेगा, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो अगर x इक्वल टू 0 पे तो मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं, तो हमने क्या सोचा, कि एक काम करते हैं, x के नेबरहुड में चेक कर लेते हैं। मतलब x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में चेक कर लेते हैं फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, मतलब उसके थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। x इक्वल टू 0 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करके एक बार देख लेते हैं कि फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो हम x इक्वल टू 0 पे भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये कैसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस लिमिट चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमको करना पड़ा, कि जब हम किसी पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो उस जगह हम क्या करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, उसके नेबरहुड में, x के नेबरहुड में मैं चेक कर लूंगा कि x के नेबरहुड में फंक्शन x इक्वल टू 0 से जहां पे डिफाइन नहीं हो रहा, उसके नेबरहुड में फंक्शन किस तरह से डिफाइन कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली हम भी उसको ऐसा मान लेंगे। ठीक है, अब देखो लिमिट को थोड़ा सा ग्राफिकली अगर समझना हो तो ध्यान से देखना। मान लो कोई भी एक ग्राफ कंसिडर करके देख लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने ग्राफ कंसिडर किया, कोई फंक्शन है f(x). अब इसके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चीजें हो रही, तो मान लो ये x एक्सिस हो गई, ये फंक्शन y इक्वल टू f(x) है। ये पॉइंट है मान लो x इक्वल टू 2, यहाँ पे x इक्वल टू 5, यहाँ पे x इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, f(x) इक्वल y इक्वल टू 7 मान लो, 8 मान लो, 9, और इस पॉइंट पे मान लो 10। ठीक है, ये ग्राफ मैंने कंसिडर किया। अब थोड़ा सा लिमिट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन करा के दिखाता हूं मैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर लिमिट, अच्छा इसको लिखते कैसे आपको पता है, लिखने का तरीका क्या होता है? यस सर, LIM और नीचे लिमिट लगाते हैं फिर, और नीचे x टेंड्स टू 0। हाँ, x टेंड्स टू 0 या कुछ भी। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ 3x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2, इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे अपन? सर लिमिट x टेंड्स टू 3x माइनस 2। ये पढ़ने का तरीका, लेकिन इसको समझने का तरीका क्या होगा कि अगर x की वैल्यू क्या कर रही है, 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, ये पता करना। राइट है ना? यस सर। तो अगर मैं ये लिखता हूँ, जैसे लिमिट जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू, मान लो इसका आंसर आ रहा है L। इसका मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रही है, a के बराबर नहीं है, लेकिन अगर a की तरफ अप्रोच कर रही है, तो मेरा जो f(x) है उसकी वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, L की तरफ। L की तरफ। उसकी वैल्यू L आ नहीं रही है, लेकिन L की तरफ उसकी वैल्यू क्या करेगी, अप्रोच करेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करेगी, तो ध्यान से देखना, अगर 2 यहाँ पे x की जगह 2 रख नहीं रहे अपन, x नॉट इक्वल टू 2, लेकिन x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब 2 की तरफ अप्रोच करने के भी दो तरीके हैं। अगर 2 के पास दो तरीके से नंबर हो सकते, कोई बोलेगा सर 1.999 ये भी नंबर 2 के पास है, और 2.000001 ये भी नंबर 2 के क्या पास है। तो ये जो अपन 2 से थोड़ा सा कम है, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड 2 माइनस, और इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड 2 प्लस। क्या ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। लिमिट का यही कॉन्सेप्ट है बेटा, कि हम बेसिकली जब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे, तो उसके नेबरहुड में हम फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन करके प्रिडिक्ट कर लेंगे कि वो फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। राइट? क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अगर मान लो मैं बेसिक पूछूं कि लिमिट x टेंड्स टू 4, कुछ भी मैंने लिख दिया, मान लो 3x माइनस 8, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 4 सर। 4 x की वैल्यू 4 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं है। मतलब अगर x की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच करेगी, तो ये फंक्शन किसकी तरफ जाएगा, ये भी 4 की तरफ। 12 सॉरी 4 4 आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये लिमिट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, मैं अगर बताऊं कि जैसे बोलूं कि अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से जाओ, राइट हैंड साइड से जाए, तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? सर जब दोनों तरफ से दोनों तरफ सेम आ रहा है। सर दोनों तरफ से f(x) सेम वैल्यू को अप्रोच करेगा। वेरी गुड। व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि भाई लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, तो अगर मैं बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x),
ये फाइनाइट आ रहा है एल लेफ्ट के हैंड बराबर। साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर, और दोनों की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, एल के बराबर। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, फाइनाइट आ रही है, तो मैं बोलूंगा लिमिट एग्जिस्ट। क्लियर है? ठीक है। Yes, जैसे अब sir. यहाँ पे अपन अगर यहाँ पे बात करें तो मुझे बताओ लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) क्या आएगा? सर 8। 8 आएगा, सबको दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू 5f(x)। 7। 7 7. अच्छा, मैं अगर ये बोलता फंक्शन की वैल्यू 5 पे कितनी है? Not defined. Not हाँ, defined. नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्कल आ रहा है इसलिए नॉट डिफाइंड। और फंक्शन की वैल्यू 8 पे 2 पे कितनी है? 8. 8। 8 है, वेरी नाइस। फिर अगर मैं ये बोलता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 7f(x), Limit सर does एग्जिस्ट not नहीं करेगी। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर लिमिट x टेंड्स टू 7 माइनस अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा? सर 9 आएगा। 9 आएगा। और लिमिट x टेंड्स टू 7 प्लस कितना आएगा? 10। 10. 10 आएगा। 10 आएगा, वेरी गुड। तो दोनों अगर देखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। यस Yes, सर। sir. Yes, तो यहाँ Yes, पे sir. मैं क्या बोलूंगा, 7 पे डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात सबको समझ में आई क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. तो देखो ये सब चीजें होती है बेसिक बेसिक फंडामेंटल के। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों सेम आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर अलग अलग आ रही तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम कंटिन्यूटी में भी करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि x इक्वल टू 7 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? नहीं कर रही है, तो यहाँ पे No, फंक्शन sir. डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। ये जब हम इस चैप्टर को मैं पढ़ूंगा तो वहां पे आपको शो करूंगा। तो यहाँ और यहाँ पे x इक्वल टू 5 पे भी क्या हो रहा है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू बराबर नहीं है, तो भी फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है? इसको डिटेल में आगे जाके Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब लिमिट में 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, याद है Yes, sir. क्या क्या होते हैं? 0/0 Sir, 0/0 और 0 की पावर इंफिनिटी। 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 की पावर Sir, ऐसा कुछ है। सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और 1 की पावर इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी और सर हाँ सर ये 1 की Infinity की power 0। मतलब 1 को इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आना तो 1 ही है, तो इस ये अनडिटरमिनेट। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे अभी कि 1 की पावर इंफिनिटी तो 1 ही आना चाहिए, सही बताया आपने, लेकिन इसको फिर भी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोल रहे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंफिनिटी की पावर 0। इंफिनिटी की पावर 0 की पावर 0 भी उसके 0 की पावर 0 और यही है, और कोई भी है? एक और बच गया है, एक और कौन सा बच रहा है बताओ? 7 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। एक 7th वाला कौन सा है? 0 की पावर इंफिनिटी. 0 की पावर इंफिनिटी। ठीक। अच्छा, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो सकता है? यस सर, ये हो सकता है। हो सकता है। अच्छा चलो, इसका आंसर अपन थोड़ी देर बाद पूछता हूँ वापिस से ये क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इनको इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोला गया, क्या मतलब है इसका? सर क्योंकि इनकी वैल्यूज हम मतलब ऐसे डिटरमाइंड नहीं है। यस सर। नहीं, हाँ डिटरमाइन तो नहीं कर पाएंगे, वो सही है। तो उस हिसाब से तो फिर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलना चाहिए, पर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है। क्योंकि सर इन्फिनिटी अगर हम बहुत बड़े नंबर में बहुत बड़ा नंबर जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन अगर हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ले तो हमें नहीं पता ना कि कौन सी इन्फिनिटी बड़ी है। हाँ वेरी गुड, ये बोल सकते हो। देखो प्रॉब्लम क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे इन 7 फॉर्म को ही इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोला गया है, इसका रीजन क्या है वो समझाता हूँ मैं। जैसे एक एग्जांपल मान लो ये ले लो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है, हो सकता है ये 0 की तरफ अप्रोच कर जाए, हो सकता है ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, ये मुझे पता नहीं है। 0 की तरफ भी अप्रोच कर सकता है, मान लो ये दोनों नंबर जो बहुत लार्ज है लेकिन पास पास हो तो 0 की तरफ अप्रोच कर देगा। मानो ये दोनों नंबर बहुत लार्ज है लेकिन ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, ये नंबर थोड़ा बड़ा था लेकिन इससे थोड़ा कम है, तो हो सकता है इनका डिफरेंस भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है या फिर कुछ फाइनाइट नंबर आ जाए।
तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये हो जाएगा, या तो ये हो जाएगा, या तो ये हो जाएगा। मतलब मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि इनमें से आंसर कौन सा होगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, इंडिटरमिनेट। इसलिए इसको क्या बोला गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, Yes. sir. Sir, और वहीं पे just एक मिनट वहीं पे अगर मैं बोलता हूँ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो मुझे पता चल रहा भाई इन्फिनिटी को इन्फिनिटी के साथ ऐड करोगे तो ये तो डिटरमाइंड हो पा रहा है ना, मतलब Yes, इसमें कोई sir. कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि लिमिट्स के केस में आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई आगे भी जाके बहुत काम आएगी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जनरली भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हम जितना भी बोल रहे हैं, जैसे मैंने पिछली बार भी एग्जाम्पल जो लिया था, सपोज ये वाला, अगर यहीं पे इसी को ले लो, मान लो चलो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म कौन सा है, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे क्या होगा, 0 by 0। 0 by 0. तो यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ 0/0, तो क्या ये एग्जैक्ट 0 है, नो सर। No, sir. क्या ये एग्जैक्ट 0 है ऊपर और नीचे, No, sir. नहीं सर। No, sir. नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये हिम्मत ध्यान। 0/0 में बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि ऊपर और नीचे, ऊपर वाला नंबर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर भी क्या कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? ये आपका सही है। 0/0 Yes, फॉर्म में sir. होता क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 0 की तरफ क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। अब मान लो, अब देखो कोई नंबर अगर डिनोमिनेटर में 0 की तरफ अप्रोच करे तो हो सकता है ये इन्फिनिटी हो जाए। अब न्यूमरेटर में मान लो कोई नंबर 0 की तरफ अप्रोच करे तो हो सकता है 0 हो जाए। तो अगेन यहाँ पे मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूँ कि या तो ये 0 हो सकता है या तो ये इन्फिनिटी हो सकता है, इसलिए इसको भी क्या बोला गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखनी है कि जितने भी यहाँ पे मैं फॉर्म बोल रहा हूँ इंडिटरमिनेट फॉर्म, यहाँ पे ये सब एग्जैक्ट 0 या एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये सब क्या कर रहे हैं, अप्रोचिंग है। ये सब क्या है, अप्रोचिंग। तो इसके एग्जैक्टली इसको मेंशन करने का सही तरीका क्या है कि 0/0 का मतलब क्या, ऊपर भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, नीचे भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। दे आर नॉट एग्जैक्ट 0, दे आर नॉट एग्जैक्ट 0। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका क्यों ध्यान रखना है, इसका एग्जांपल लेके अभी मैं समझाऊंगा। अभी यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे भी जो मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये जो 1 की पावर इन्फिनिटी है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ये कि 1 की पावर इन्फिनिटी का सर आंसर तो 1 आना चाहिए था। 1 की पावर इन्फिनिटी का आंसर क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। ये सही बात है। 1 को आप चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 1000 टाइम, लाख टाइम, 0 की पावर 0 भी तो 1 ही होगा। 0 की पावर 0. एक मिनट रुको, मैं समझाता हूँ उसका भी रीजन समझा रहा हूँ। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या ये बात सही है? यस सर। Yes, sir. 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर, फिर भी इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोला गया है, बताओ? क्योंकि अप्रोचिंग है 1 को। वेरी गुड। यहाँ पे जो 1 हम कंसीडर कर रहे हैं, ये क्या है, इन लिमिट्स, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये इन जनरल अगर मैं बात करता, इन जनरल में बात करता, लिमिट के चैप्टर में बात नहीं करता, इन जनरल बात करता, तो 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर लिमिट्स के केस में, लिमिट का क्वेश्चन है और ऐसा लिखा गया x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, मतलब अगर यहाँ पे जो 1 की पावर इन्फिनिटी में कंसीडर कर रहा था, यहाँ पे 1 की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। इट इज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब 1 की तरफ अप्रोच करने के भी 2 रास्ते हैं, उन दोनों रास्तों को हम देखते हैं। या तो ये नंबर ये हो सकता है ना, यस सर। या फिर ये नंबर ये हो सकता है। यस सर। ठीक है। अब इन दोनों ही केस में इसका जब आंसर आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर या किसी से भी, तो ये जो आंसर है 0 की तरफ अप्रोच करेगा और ये आंसर बहुत एक लार्ज नंबर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो अगेन दो तरह के रास्ते हो गए, या तो 0 हो सकता है या तो इन्फिनिटी, इसलिए इसको भी क्या बोला गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो ये बहुत छोटी चीज है, जनरली बुक में लिखी नहीं जाती है, सिर्फ डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि यहाँ पे हम चीजें डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, मतलब 2-3 रास्ते आ रहे हैं, हो सकता है 0 हो सकता है इनफाइनाइट आंसर आए, कुछ भी आंसर आ सकता है। हमारे पास एग्जैक्ट कोई थ्योरी नहीं है, मतलब एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं जो डिटरमाइन कर पाए, इसलिए इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला गया। और इन्हीं फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है, इस चैप्टर लिमिट्स में हमको सीखना है कि कैसे ऐसे फॉर्म को, ऐसे तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, क्या क्या तरीके होंगे इनको सॉल्व करने के, अलग सारे तरीकों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। उन सारे तरीकों को कैसे सॉल्व करने का तरीका होगा वो हमको सीखना है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। इसी तरह से बाकी भी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गए। अब देखो एक एक करके इन सबको अच्छे से डील करना है। ठीक है। अब अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये एग्जैक्ट 0 नहीं है या फिर एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये सब क्या अप्रोचिंग है, ये सब क्या है अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर कोई चीज एग्जैक्ट 0 होती और मान लो नीचे कुछ दिया होता, चलो एक काम करके क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, इसका आंसर बताना। लिमिट
अच्छा आपको एक फॉर्मूला याद होगा ये वाला sin x अपॉन x याद है? 1 होता है। 1 हो जाएगा। Yes, sir. 1 आएगा सर। 1 अच्छा इसको मैं अगर उल्टा लिखूं तो सर तब भी 1 ही Sir, रहेगा। 1 ही आएगा ना? हाँ तब भी फिर 1 आएगा। तभी 1 आएगा। वेरी गुड। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर रहे हैं, देखो ध्यान से। सपोज राइट हैंड लिमिट पूछ रहा हूँ, नीचे का साइन एक्स ही रखा मैंने, ऊपर एक्स की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कर दिया 1 प्लस के लिए। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा? सोचो आराम से। सर 1 by sin 1। नहीं अच्छा सॉरी 1 नहीं। हाँ 1 बाय साइन 1 सही है। 0 इसको 0 लिख दो, गलती से मैंने 1 लिख दिया, 0 लिख दो। करो टफ नहीं सर, है। वन सही आएगा। 0 कैसे? हाँ 0 प्लस है। हाँ x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा, राइट हैंड लिमिट। सर सिग्नम फंक्शन लगा रखा ऊपर आपने। नहीं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। सर 1 ही आएगा। सर ये सर 1 आ जाएगा। 1 ही सर, आएगा। 1 ही आएगा Sir, सर। 0? देखते हैं। अब देखो ये जेई ऐसे फंसाता है। Sir, 0 आएगा। देखते हैं क्या आएगा। आंसर 0 आएगा, सही है। 0 क्यों आएगा अब समझाओ मुझे। सर अगर 0 प्लस की तरफ अप्रोच कर रहा है तो साइन हाँ। तो कुछ ना कुछ वैल्यू दे सकता है, वेरी लेकिन गुड। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसमें 0 ही आ जाएगा, तो ऊपर साइन 0 की है। वैल्यू भी 0 की तरफ भी जाएगी कि नहीं जाएगी? कुछ ना कुछ वैल्यू बस 0 की तरफ जाएगी। यस सर, टेंड करेगी। हाँ 0 की तरफ टेंड करेगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू सर ग्रेटेस्ट ऑफ 0 इंटीजर ही ऑफ आएगा। एक्स के 0 ही आ जाएगी, ये क्योंकि एग्जैक्ट 0 0 आएगा। वेरी गुड। ये क्या आएगा? एग्जैक्ट 0। तो यही तो बच्चों यही अंतर मैं आपको समझा रहा था, और यहीं पे इसलिए इसका इंपॉर्टेंस होता है। ये छोटी सी बात अगर हमको नहीं पता होती तो हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं 0 by 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, लेकिन यहाँ पे होता क्या है? अप्रोचिंग होता है। तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में भी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जाएगा तो आपको पता है 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? एग्जैक्ट 0 आएगा। 0 ही आएगा। 0 ही आएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे हो क्या रहा है? ऊपर न्यूमरेटर में एग्जैक्ट 0 आ रहा है और नीचे जो नंबर है वो अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 है। तो मतलब इस तरह से कोई नंबर है 0.00000 समथिंग 1, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। 0। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसका आंसर डायरेक्टली क्या है? ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? नो सर। नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर एग्जैक्ट 0, तो एग्जैक्ट 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आता है। आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। क्या बात समझ में आई? यस यस आपको क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात है लेकिन इसी पे खेल खेलता जी। चलो इसमें अगर मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती तो निकालो। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, तब इन्फिनिटी हो जाता। सोचो आराम से। पॉजिटिव इन्फिनिटी की नेगेटिव इन्फिनिटी? सर माइनस इन्फिनिटी। हाँ अब क्या होता है यहाँ पे? न्यूमरेटर में क्या आता है आंसर? -1। सर -1। -1। हाँ 0 माइनस 0 से थोड़ा सा कम नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -1 होता है। और इसकी -1। जो है वो अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 है। हाँ है ना? यस सर। यस तो 0.0000 समथिंग 1 टाइप। इसको जैसे 0 हटाऊंगा तो ये नंबर किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यस सर। तब -0 है ना, तो नहीं ये अप्रोचिंग टुवर्ड्स, -0 नहीं, अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। -0 पॉइंट समथिंग आएगा कि +0? हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सर -0 आएगा ना, क्योंकि हम साइन ऑफ 0 माइनस एच लगाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे 0 क्या? माइनस प्लस का थोड़ी होगा, 0 तो 0 हो जाएगा ना। नहीं 0 होता है। अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 में दो केस हो सकता है, पॉजिटिव से भी हो सकता है, नेगेटिव से भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये बताओ आप? ये अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 सर सही है। -0.0 सर नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं ना, तो माइनस आएगा। साइन के अंदर अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। माइनस Yes, कर sir. दोगे क्या आ जाएगा आंसर? पॉजिटिव सर फिर तो Plus पॉजिटिव infinity. इन्फिनिटी आ जाएगी। प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। वेरी गुड। तो अगर आपसे ये पूछता डायरेक्ट क्वेश्चन, ये आया था एक्चुअली जेई में, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन sin x, इसका आंसर क्या लिखते हैं? 0। डज नॉट एग्जिस्ट 0 नहीं ना। वेरी गुड। अच्छा हाँ। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रही है ना? यस यस तो सर। लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्या है बात समझ में आई? यस Yes. यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो
एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। क्या है इसका आंसर? सर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है ये तो। 1 की Yes, पावर sir. Not 1 की defined. पावर इंफिनिटी। यस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फिर भी क्या है 1 की पावर इंफिनिटी है इंडिटरमिनेट फॉर्म? यस यस सर। Yes, sir. नहीं, गलत है। देखो गलती करवा दी सर आपसे। एक बार तो -1 आएगा, एक बार +1 आएगा। सर एक बार इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट देखनी पड़ेगी। हाँ निकालो, सर चलो दोनों सब लोग अलग अलग आएगा। करो सब लोग ट्राई करो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको ध्यान रखो। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो सब लोग। सर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि हम वो π/4 माइनस से लेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। ठीक यस ठीक सर डज नॉट और एग्जिस्ट। सर अगर पॉजिटिव से लेंगे तो फिर 2 आ जाए 1 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, सब लोग ट्राई कर लो। लिमिट x टेंड्स टू π/4 माइनस। सर 1 ही आएगी वैल्यू। तो मुझे बताओ, अब अगर π/4 से थोड़ा सा कम है तो ये वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर? सर 1 से छोटी होगी। सर 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी होगी, 1 से 0 हो बड़ी जाएगी। होगी? सर छोटी होगी 1 से। छोटी होगी 1 1 से से 0 हो छोटी। जाएगी। 1 से छोटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 यस एग्जैक्ट 0, ठीक है। और एग्जैक्ट 0 के अप्रोचिंग 0। एग्जैक्ट एग्जैक्ट 0। एग्जैक्ट 0, वेरी गुड। एग्जैक्ट 0 ये क्या है? एग्जैक्ट 0। और ऊपर पावर में इनफिनिटी अप्रोचिंग इन्फिनिटी। अप्रोचिंग इन्फिनिटी। तो 0 में 0 इनफाइनाइट बाय मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा? 0। 0 आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि एग्जैक्ट 0 है ना। अब 0 को तुम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो तो एग्जैक्ट 0 कितनी बार मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा? 0। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है आपको लेवल? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ये बहुत अच्छी ये ट्रिक है भाई। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान होगा तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। अब π/4 प्लस में क्या होगा? सर एग्जैक्ट 1 आ जाएगा वहां पे। ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा कि पावर 10 to x। आ जाएगा। तो बेसिकली ये 1 क्या? की power एग्जैक्ट 1 की infinity। पावर इंफिनिटी यस सर 1 ही हो जाएगा। आ जाएगा। तो फिर तो इसका आंसर क्या होगा? डज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी गुड। सबको समझ में आया ये? यस सर। तो बस ये 2-3 1 आपको। की पावर इंफिनिटी हाँ 1 की पावर इंफिनिटी 1 यहाँ पे एग्जैक्ट 1 है। ये जो 1 यहाँ पे आ रहा है ये क्या? एग्जैक्ट 1 है, अप्रोचिंग 1 नहीं है। तो एग्जैक्ट 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, और यहाँ पे हम जो लिमिट्स में पढ़ते हैं वो क्या होता है? अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सर वो 0 कैसे लिया आपने, वो बताने को। हाँ एक सेकंड, कहाँ पे? यहाँ पे क्या है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0.999 ऐसा कुछ आ रहा था। अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 था, 1 से थोड़ा सा कम। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? एग्जैक्ट 0 होगी। ये अप्रोचिंग जो 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्ट 0। अब एग्जैक्ट 0 को तुम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। यस सर। इसलिए उसका आंसर क्या है? 0 आ गया, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। इस चैप्टर में जो हमको हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा पढ़ने का? सबसे पहले अब आपको बेसिक डिफरेंशिएशन तो आता ही है, आया ना? यस सर। जैसे मैं स्टार्टिंग में ही एल हॉस्पिटल रूल आपको पढ़ा दूंगा। जनरली ये रूल के बाद में पढ़ाया जाता है, डिफरेंशिएशन पढ़ाने के बाद, लेकिन हम इसको पहले ही पढ़ लेंगे क्योंकि हमारे इससे क्वेश्चन सारे आसानी से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा इसी से सॉल्व करना है। तो 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये 2 अप्रोच अपनाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल और फैक्टराइजेशन मेथड।
और कभी कभी रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। फिर इसके अलावा हम आगे देखेंगे इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, लॉगरिथमिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट, जो जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको सॉल्व करने के तरीके। फिर बाद में हम देखेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें बीच में हमको ये भी देखना है कि अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। हाँ बोलो। सर 0 की पावर 0 पे एक बार समझा दो, Q1 डिटरमाइन है। हाँ 0 की पावर 0 एक बार आप घर पे खुद से ट्राई करना। यहाँ पे एग्जैक्ट 0 अगेन नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, तो अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 तो अगेन 0 को अप्रोच करने के दो तरीके, दोनों तरीके से अप्रोच करके देखना। अरे एक बार 0 आ जाएगा, एक बार 1 आ जाएगा। हाँ नहीं 0 1 नहीं है, 0 बाय इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी ना सर 0 बाय इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, 0 की पावर 0। हाँ वही समझा रहा हूँ। 0 की पावर 0 में भी ये वाला लॉजिक घर पे लगा के ट्राई करना, या फिर कैलकुलेटर का यूज करना। कैलकुलेटर में दो तरह से वैल्यू निकाल के देखना, देखो दोनों सेम आ रही कि अलग अलग आ रही। करोगे ट्राई? यस सर। मैंने जो समझाया ना आपको वही तरीका अपना। जैसे मैंने 1 में क्या समझा कि 1 का मतलब क्या, तो 1 दो तरीके से जा सकते हैं, या तो 0.999 या फिर 1.0001। वैसे 0 को भी अप्रोच करने के दो तरीके। क्या क्या तरीके बताओ? सर एक नेगेटिव साइड से, पॉजिटिव साइड से। नेगेटिव साइड से भी जा सकता है, पॉजिटिव साइड से भी जा सकता है। तो अगेन वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, हम डिटरमाइन कर पाएंगे क्या एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? नो सर, नहीं है ना, तो इसलिए उसको भी क्या बोला गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। सर बट किसी की भी की पावर में 0 होता तो वो 1 ही तो आता है। यस सर। हाँ यही वही चीज मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर 0 1 आता है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे ये जो 0, ये कौन सा 0 है? अप्रोच कोचिंग नहीं है, एग्जैक्ट 0 है। समझ में आ रहा है? जो हम आज तक मैथमेटिक्स में जितनी भी हमने चीजें देखी थी कि किसी भी नंबर की पावर 0, आंसर हमेशा क्या आता है 1। चाहे वो नंबर कोई भी हो, उसमें अगर उसकी पावर 0 तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है ना। यस सर। तो उन सब चीजों में हमने क्या देखा था कि ये नंबर एग्जैक्ट 0 है, लेकिन लिमिट्स में हमारा हर जगह क्या है, अप्रोचिंग है, अप्रोच करा। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। आ रहा है समझ में? यस सर। मतलब बेसिकली ये ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई नंबर है 5 ले लो, कुछ भी 0.000 समथिंग है ना, या फिर यहाँ पे कुछ भी नंबर। समझ में आ रहा है? अप्रोचिंग है, ये 0 नहीं है, क्या है, अप्रोचिंग है। क्लियर है? यस सर, क्लियर। यस ठीक है, तो ये आपको मैंने समझाया बेसिक रूल। एक तो ये कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट एल के बराबर। अगर ये आ रहा है उस केस में मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन अब आपको पता है। अच्छा 0 इंटू इन्फिनिटी, क्या ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है? यस सर। हाँ अगेन है, एक तो बोल रहा है भाई 0 की तरफ जाओ, एक बोल रहा है इन्फिनिटी की तरफ जाओ। पावर इन्फिनिटी वाला नहीं होगा? 0 की पावर इन्फिनिटी वाले लिखवाया था ना आपने? मैंने 0 की पावर इन्फिनिटी लिखा था क्या, कि 0 की पावर 0 लिखा था? सर एक 0 की तो पावर दोनों 0 लिखे और थे। 0 की पावर दोनों पे एक 0 पावर 0। ये इन्फिनिटी की पावर 0 आएगा, 0 की पावर इन्फिनिटी नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसका पावर इन्फिनिटी होगा तो नंबर बहुत वो हो जाएगा। आप करके देख लेना, ठीक है। 0 की पावर कोई भी इन्फिनिटी नंबर हो तो नंबर किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ, ठीक है। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। इन्फिनिटी की पावर 0 होगा, 0 की पावर 0, पावर हमेशा देखो 0 आ रही है। इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी अगेन वही प्रॉब्लम है। एक बोल रहा है भाई 0 हो जाना चाहिए, इन्फिनिटी तो 0 ही आएगा ना। 0 क्यों आएगा, इन्फिनिटी भी तो एक नंबर सर है। 0 इंटू इन्फिनिटी में अगर हम 0 की नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो माइनस आंसर आ जाएगा, और प्लस से करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। हाँ वही, यहाँ पे देखो दो नंबर है, एक बहुत लार्ज नंबर है, एक बहुत छोटा सा नंबर है, तो दोनों तरीके से हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। ओके देखो, यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर है ना, कि डाउट है सर अभी क्या भी? आएगी वैल्यू 0 इंटू इन्फिनिटी की? क्या कह रहे हो, बोलो बोलो जल्दी पूछो। 0 इंटू इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी? देखो 0 इंटू इन्फिनिटी के साथ अगेन ये प्रॉब्लम है कि इसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता क्या आएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला गया। जैसे अगर मान लो इसको मैं रखूं 0.00000 समथिंग, मान लो आगे जाके कुछ भी रख ले 2 या फिर 1, इसको किसी एक बहुत लार्ज नंबर से मल्टीप्लाई करो, बहुत 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 लार्ज नंबर मान लो, ठीक है। एक कुछ आंसर आना चाहिए, और मान लो ये नेगेटिव साइड से हो, ठीक है, और ये अगेन बहुत लार्ज नंबर हो, ठीक है, तो भी इसका आंसर कुछ और आएगा। हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नहीं। इधर से आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, इधर से आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यस। बोलो। तो अगेन दो पॉसिबिलिटी बन गई है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, तो मैं डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगा इसका आंसर क्या आएगा। इसलिए इसको भी अगेन क्या बोला गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर है?
Yes. यस सर। ठीक है, इसके ज्यादा डीप में मत जाओ। देखो मेन बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये अप्रोचिंग है, बस इतना सा ध्यान रखो। बाकी इसके बारे में थ्योरी आपको डिटेल में इंजीनियरिंग में सिखाते हैं जब आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे सब अप्रोचिंग है, यहाँ पे कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं है, सारी की सारी क्या है, अप्रोचिंग हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो एल हॉस्पिटल रूल, एल लॉपिटल रूल भी बोलते हैं इसको, एस साइलेंट होता है यहाँ पे, एल लॉपिटल या फिर एल हॉस्पिटल जो भी बोलना हो, और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों तरीके से आप 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल लेके सिखा देता हूँ। मान लो इसमें x को 2 रखो तो 0/0 बन रहा है क्या? यस सर बन रहा है। बन रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के अगेन दो तरीके हैं। फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करोगे? फैक्टर बना लो, ऊपर के फैक्टर क्या बनेंगे? X minus 2 और x minus 1। वेरी गुड। और नीचे के फैक्टर क्या? -x x minus 2। ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ फैक्टर्स को? Yes. Yes, sir. यस सर कर सकते हैं। क्यों? पर मैथमेटिक्स में तो अलाउड नहीं होता। सर क्योंकि यहाँ पे अप्रोचिंग है ना, एग्जैक्ट 0 नहीं है। वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे अपन अप्रोच कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं, इसलिए कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। 1 आ जाएगा। तो ये मेथड कौन सा हो गया? फैक्टराइजेशन। और एल हॉस्पिटल रूल पता है आपको क्या होता है? यस सर, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देता है, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देता है, बस 0/0 हट नहीं जाता। हाँ, जब भी 0/0 फॉर्म हो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो, ऊपर अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे अलग डिफरेंशिएट करो, तब तक करते जाओ जब तक ये फॉर्म हट ना जाए। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग होगा, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग होगा। जब भी आपका ये वाला फॉर्मेट है, उस केस में आप ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हो। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x minus 3। minus 3. हाँ, ऊपर भी डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x minus 3 और नीचे का 1। 1। अब x की वैल्यू 2 रख सकते हो? Yes. सर 1 आएगा। आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? तो दोनों ही रूल से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। क्या है, यस सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। जो किसी को भी डाउट हो, कोई भी बच्चे को डाउट हो, तो खुद से अनम्यूट करके पूछ लेना। ठीक है, चैट बॉक्स में मत लिखना, डायरेक्ट अनम्यूट करके पूछ लेना। कोई भी डाउट आए, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती हो तो। ठीक है, Okay. आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये भी एक 0/0 का फॉर्म का क्वेश्चन है। ट्राई करो इसको, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। चाहे तो एल हॉस्पिटल रूल अपनाओ या फैक्टराइजेशन, जो भी तरीका अपनाना चाहो, दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन एल हॉस्पिटल से आंसर जल्दी आ जाएगा। Sir. Sir, 4. 4 आ रहा है? Yes, sir. 4. ठीक है। ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? Sir, 3x 3x minus 2. minus 2. 3x² minus 2। नीचे का Yes. डिफरेंशिएशन? सर 2x minus 3। 2x minus 3। देखो, स्टार्टिंग में x को 2 रखने पे 0/0 फॉर्म बन रहा था। अब क्या 0/0 फॉर्म हट गया? यस सर हट गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 12 minus 2 डिवाइडेड बाय 10 आएगा सर। 10 आ रहा है। चेक करो एक बार। यस सर, मेरा भी 10 ही आ आ रहा है। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो, एनीवन। No, sir. ठीक है। फैक्टराइजेशन भी करोगे तो x minus 2 का फैक्टर ऊपर से निकालना पड़ेगा, x minus 2 का फैक्टर नीचे से निकालना पड़ेगा, और दोनों फैक्टर को कैंसिल आउट कर दोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes. यस सर। Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये वाला ट्राई करो। Sir, -1/5. -1/5। ओके, वापिस वही रूल लगाएगा, 0/0 फॉर्म में चाहिए Yes, sir. तो अगेन ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे डिफरेंशिएशन। ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/5 आगे आ जाएगा, 1/5. और 1 पावर में minus x की सबसे पावर. पहले, और -x का भी -1 होगा डिफरेंशिएशन, यस सर। और 1 का 0 और -1 नीचे का तो 0. नहीं, चेन रूल अप्लाई करते ना। सबसे पहले पावर का करोगे, फिर अंदर का करोगे, अंदर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? -1 आएगा। यस सर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? देखो आपके पास -1/5 इंटू, ये पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, 4/5। लिमिट x टेंड्स टू 0। 0। अब 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? -1/5। आगे समझ में? यस सर।
सबको क्लियर है कि नहीं है? Yes, Yes, clear. sir. ठीक है, डाउट हो पूछते रहना। तो देखो ये जो क्वेश्चन था बहुत आसान हो जाता है अगर एल स्क्वायर रूल पता हो। ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे डिफरेंशिएट करो और तब तक करते जाओ जब तक वो फॉर्मेट हट ना जाए। तो ऐसे केस में हम ये वाला तरीका अपना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। बोला गया है कि अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब जीरो बाय RHL और LHL लेफ्ट साइड और राइट साइड RHL और LHL क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, x टेंड्स टू माइनस क्यू पे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? जीरो। वेरी गुड। x की वैल्यू माइनस क्यू रखोगे तो डिनोमिनेटर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो न्यूमरेटर के बारे में आप क्या बोलोगे? जीरो की तरफ अप्रोच करना। वो भी 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए, तभी 0/0 बनेगी। हाँ, क्या कोई और आगा तो प्रॉब्लम होगी क्या? फिर क्या कोई 0 और वैल्यू आ सकती है? सर फिर 0/0 नहीं बनेगी ना, उसकी लिमिट। सर फिर वो हाँ। इन्फिनिटी हो जाएगा ना। वेरी गुड। अगर देखो डिनोमिनेटर आपका जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है और न्यूमरेटर में अगर मान लो कोई और दूसरा नंबर आ गया, मान लो कोई भी एक नंबर ले लो 5 या फिर कुछ भी नंबर ले लो, तो 5 अपॉन नंबर अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट नंबर है, तो ये तभी पॉसिबल है अगर नीचे जीरो की तरफ अप्रोच करो, मतलब ऊपर वाले को भी जीरो की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर क्या आएगा? फाइनाइट आएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। कैसे? यस सर। तो आपको बस यही लॉजिक लगाना है, मतलब x की जगह -2 रखने पे ऊपर वाला आंसर भी क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो x की जगह -2 रख दो, उसको जीरो से इक्वेट कर दो। सर 15 आ रहा है। ये लॉजिक समझ में आए? समझ में आना चाहिए कि अगर 0/0 फॉर्म बनेगा तभी आंसर फाइनाइट Yes, आएगा। ये sir. बात समझ में आती है आपको? यस। Yes, sir. सबको क्लियर है ना? देखो डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। जो बच्चे नए हैं, पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, डाउट पूछोगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछना आपको पड़ेगा। सर एक चीज पूछनी थी। तो इसका आंसर कितना चाहिए? सर जो हाँ, आपने पूछो। 7 इंडेटरमिनेट फॉर्म बताए उसमें सर इन्फिनिटी तो थी नहीं, तो इन्फिनिटी आ जाए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है सर? किसमें इन्फिनिटी? सर आपने जो 7 इंडेटरमिनेट फॉर्म बताए उसमें इन्फिनिटी नहीं थी, तो इन्फिनिटी अगर एक लिमिट आ रही है टेंड्स टू, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्ट कर सकते हैं? किसका कह रहे हो? इसमें कौन सा इन्फिनिटी आ रहा है? यस सर, तो अगर हम किसी मतलब फंक्शन की लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे फिर? नहीं नहीं नहीं, इंडिटरमिनेट फॉर्म अलग है और आंसर इन्फिनिटी आना अलग है। जैसे हमने यहाँ पे बोला ना इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो नारा है? यस सर ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये इंडिटरमिनेट फॉर्म इसलिए क्योंकि डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, नाम से क्लियर है। दो लॉजिक आ रहे हैं इसमें, दो दो तरह के आंसर आ सकते हैं, इसलिए हम डिटरमाइन एग्जैक्टली कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलो इसको को सॉल्व करो। अब यहाँ पे अगेन ए और बी, इसमें बी की वैल्यू बतानी है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। करो ट्राई सब लोग। अगेन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट है, तो दोनों लॉजिक अप्लाई करो, 0/0 फॉर्म बनेगा। देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है जेई मेंस का, तो बेसिक फंडामेंटल पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से करके जाना। सर -4 आ रहा है आंसर। -4 चेक करेंगे, बाकी लोग भी आंसर निकालने की कोशिश करो। यही आ रहा है, कुछ और आएगा? सर अभी कर रहे हैं। हाँ करो करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। सर -7 आ रहा है। -7 आ रहा है, अच्छा। नो सर 1 आ रहा है, सॉरी 1। बाकी लोगों का, एनीवन एल्स? आप भी आंसर दे सकते हो। सर डी। डी।
एनीवन एल्स? मेरा भी डी है। ठीक है, 1 आ रहा है क्या? यस सिल्वा नहीं है। 1 आ रहा है सर। चलो चेक करते हैं, पता नहीं आंसर क्या आपको, शायद सबका अलग अलग आ रहा है। लेट अस चेक। तो सबसे पहला अप्रोच क्या रहेगा ये बताओ। सर ऊपर जीरो की फॉर्म मतलब टेंड करना चाहिए तो जीरो वेरी गुड। आना नीचे अगर जीरो की तरफ अप्रोच करा तो न्यूमरेटर को भी जीरो की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा, मतलब एक्स को 1 रखने पे ऊपर का आंसर क्या आना चाहिए? 0, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या सबने ये किया था? नहीं सर, मैंने ये किया था ना कि नीचे अगर हम मैंने एल 1 रखते हैं। लगाया था। यस सर, मैंने भी एल हॉस्पिटल लगाया था, उसके बाद नहीं, वहां से एक की वैल्यू। वो तो लगाओगे इसी, लेकिन ये स्टेप तो करना पड़ेगी ना। सर पहले एक की वैल्यू निकालनी थी। ए की वैल्यू निकालने के लिए पहले, यस सर। बाद में बी की हाँ वो तो कर लेना, वो तो मतलब बेसिकली दोनों स्टेप अपना अपना है। यहाँ पे 2 अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए आपको। तो पहली इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी, आया ना? यस सर। यस एक इक्वेशन तो ये बनेगी कि आपको ऊपर x की जगह 1 रखने पे आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि इसको 0/0 फॉर्म बनना पड़ेगा। अब अगर ये 0/0 फॉर्म है, इसका आंसर फाइनाइट 5 के बराबर आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका एक तरीका क्या है? या तो फैक्टराइज करो या एल हॉस्पिटल अप्लाई करो। क्या अप्लाई कर लो? एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या? ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे डिफरेंशिएशन। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2x माइनस a नीचे का डिफरेंशिएशन 1 1, और इसका आंसर किसके बराबर दिया है? -4 5 के। 5 के बराबर। अब यहाँ पे x की जगह 1 रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे? 1, तो 2 माइनस a इक्वल टू 5, तो यहाँ से a कितना आएगा? -3। -3। अब a की वैल्यू -3 यहाँ रखोगे तो b कितना आएगा? सर -4 ही आएगा। -4 -4 अरे ये होगा। तो आपका 1 कैसे आ रहा था? सर -4 ही आया था। सर मैंने 5 नहीं लिया था। हाँ ये 5 लेना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है? अब सर गलती देखा कर, नहीं था ना 5। क्या कह रहे हो? सर 5 देखा नहीं था ना, बस 0 डाल के कर रहा था। अच्छा डायरेक्ट कर दिया था। हाँ देखो ये गलती करवा देता जी। क्वेश्चन बेसिक था लेकिन आपका आंसर 1 दिलवा दिया उसने, और ऑप्शन में भी दिया था 1, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड। ओके, इसके अलावा एक तरीका, ये तो एक तरीके हो गए फैक्टराइजेशन और एल हॉस्पिटल रूल। अगला तरीका जो होता है रैशनलाइजेशन। और जनरली रैशनलाइजेशन कहाँ पे हम अपनाते हैं? जहां पे भी आप रूट वाले टर्म देखोगे, रूट ऑफ समथिंग या फिर रूट माइनस रूट, रूट प्लस रूट, रूट वाले टर्म जहां पे भी आएंगे वहां पे हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। क्लियर है? जैसे चलो एक क्वेश्चन फटाफट ट्राई कर लेते हैं। बताओ यहाँ पे काई से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? बताओ। सर एल हॉस्पिटल लगा देते हैं डायरेक्ट। एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, लेकिन उसके अलावा बिना उसके, सर ऊपर वाले को रैशनलाइज कर देंगे। हाँ रूट वाला टर्म दिया है तो ऊपर माइनस है तो प्लस से क्या कर दो? मल्टीप्लाई डिवाइड। तो रूट प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया, रूट प्लस 5 से क्या किया? डिवाइड किया। तो इससे क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ है ना? यस सर। यस सर। और नीचे क्या बनेगा? x माइनस 4। तो इससे क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ऊपर का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर? कितना आएगा? 16। ऊपर से 4 कॉमन, फैक्टर कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया? 4। आया समझ में? बोलो। सर रैशनलाइज करेंगे तो नीचे भी तो मल्टीप्लाई होगी ना वो रूट वाली क्वांटिटी। हाँ रूट Yes, वाली sir. क्वांटिटी नीचे भी, हाँ नीचे भी है, उसको भी लिखना पड़ेगा, भूल गए लिखना। तो नीचे भी रूट वाली क्वांटिटी है, यस सर। तो उसकी वैल्यू, उसमें भी अगर x की जगह क्या रख दोगे? 4, तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10, तो 4/10 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, यहाँ पे क्या करोगे इसमें सेकेंड पार्ट में? सर दोनों को सर रैशनलाइज दोनों को रैशनलाइज कर दो। वेरी गुड, दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। रूट प्लस 5 एक बार, और रूट प्लस 2 और रूट प्लस 2 2 बार रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे। अब मेन तो सर आपका एक जो बार है, बताना वापस। हाँ क्या हुआ? कोई डाउट है? सर मतलब पहले आपने इसको रैशनलाइज कर दिया। हाँ रैशनलाइज करने से क्या होता है? एक फैक्टर कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाता है और चीजें सिंप्लीफाइड हो जाती है। तो ये रैशनलाइजेशन भी एक तरीका है सॉल्व करने का। क्लियर हो रहा है? 30 फ्रूट था वहां पे। क्या कह रहे हो?
सर वहाँ रूट था सिर्फ, हाँ रूट है ना, +5। हाँ रूट प्लस 5, 4x प्लस 5 रूट के अंदर भी तो है, और यहाँ पे x माइनस 1, ठीक है। सर फर्स्ट वाले का पूछ रहा हूँ मैं। हाँ यहाँ पे भी ये 4x प्लस 9 है रूट के अंदर, ये रूट ओके सर। -5 था ना, तो इसी के प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वो लिखा नहीं मैंने पूरा, मतलब ये है इसके अंदर ये पूरी चीज, ठीक है। ओके सर। ओके सर। यस सर। ओके, आगे समझ में क्या है? यस सर। रैशनलाइजेशन करोगे इससे एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगी। दूसरा तरीका आपको पता ही है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देना। अब मेन क्या है, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, कि जब भी आपको इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, तब ट्राई करना कि इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में क्रिएट हो। कहाँ पे क्रिएट हो? डिनोमिनेटर। मान लो ऊपर कोई भी नंबर हो, 5 4 6 कुछ भी हो, अगर नंबर मान लो ऊपर कुछ भी हो कांस्टेंट नंबर और नीचे इन्फिनिटी है, इसका आंसर क्या आएगा? 0। जीरो। मतलब कोई भी नंबर के को अगर इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए हम ट्राई क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर ऊपर और नीचे से कॉमन लेके क्या कर देंगे? कॉमन ले लेंगे। उससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी क्रिएट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी क्रिएट हो जाएगा तो वो आंसर 0 की तरफ अप्रोच करेगा, क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। इसलिए इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन जब भी आए, हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे से पावर वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, और फिर उसको 0 की तरफ अप्रोच कर देंगे। क्या है बात समझ में आई? यस सर। यस सर। चलो थोड़े क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, जैसे ये वाला फर्स्ट वाला। चलो चारों पार्ट ट्राई करो, फिर एक साथ डिस्कस करें, चारों के आंसर निकालो। चलो एक में सॉल्व करा देता हूँ, फिर बचे हुए 3 आप करना। फर्स्ट वाला बताओ क्या करें? एक्स क्यूब से ऊपर और नीचे डिवाइड कर। हाँ, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? ऊपर नीचे एक्स क्यूब आ रही, तो ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले लो, नीचे से भी एक्स क्यूब क्या ले लो? कॉमन। तो ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस 2/x प्लस 1/x³ आया ना। और नीचे क्या बचेगा? 5 प्लस 1/x² प्लस 3/x³। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ये कैंसिल आउट हो गया, और जहां जहां भी डिनोमिनेटर में x है उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0। जहां पे भी डिनोमिनेटर में x है उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आपके पास क्या बचेगा? 1/5। 1/5। वेरी गुड। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। तो इसमें x क्यूब अपॉन x क्यूब आपने 1 कर दिया, तो इसका मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 1 हो गया। नहीं, यहाँ पे हमने इसको फैक्टर को कैंसिल आउट किया हमने। सर इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी होती है, मतलब क्या कह रहे हो? इन्फिनिटी की कोई भी पावर अगर हम लेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी के पास 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी पावर लोगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। ओके। बचा हुआ ट्राई करो BCD। सर 2/x 0 कैसे हो गया? 2/x 0 कैसे हो गया? ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर, सॉरी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, आया ना। तो 2 अपॉन अ नंबर विच इज वेरी लार्ज, तो 2 को एक बहुत लार्ज नंबर से अच्छा इन्फिनिटी है। ओके आंसर सर। 0 की तरफ अप्रोच करेगा, राइट। ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन जब भी आए तो डिनोमिनेटर में हम 0 की तरफ, अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट नंबर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। B का 1/4 है। चेक करते हैं। सर अभी भी 0 किसी को आंसर में डाउट हो, किसी को पार्ट में डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। डाउट्स पूछा करो, डरा मत करो। बाकी लोगों का हो सकता है आंसर आ रहा होगा, लेकिन आपको उनसे मतलब नहीं। अगर आपका डाउट है तो आपको पूछना है। सर आ गए आंसर। आ गए चारों पार्ट के आंसर? नहीं सर, अभी 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है। नहीं B का 0 आया। D का 0 आ रहा है। अच्छा, यस या सर। तो B का 0 आ रहा है। यस सर, B का तो 0 ही आ रहा है। C का इन्फिनिटी और D का माइनस इन्फिनिटी। ओके। यस सर, आ गए। ठीक है, चलो ट्राई कर लेते। बी पार्ट ऊपर, बी पार्ट ऊपर नीचे। अब देखो नीचे हाईएस्ट पावर 3 है, ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो सबको x की पावर 3 से डिवाइड कर दे। यस सर। यस। तो x की पावर 3 से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो ऊपर देखो क्या बचेगा? 2/x बचेगा, फिर 1/x² बचेगा, -5/x³। और नीचे x³ से डिवाइड करोगे तो क्या क्या बचेगा? 4 प्लस 5/x² प्लस 1/x³। ऊपर और नीचे x³ से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्या बात समझ में आई? यस सर। अब जहां जहां पे भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है उन सबका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0।
0 0 0 0 और ये भी 0 की तरफ क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो अगेन 0/4 अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0/4 का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जीरो। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ऊपर पावर हाईएस्ट है, यस। यस सर। न्यूमरेटर में थ्री अगर आएगा पावर, ठीक है। न्यूमरेटर में अगर पावर ज्यादा आ रही है, डिनोमिनेटर में पावर अगर कम आ रही है, तो कभी भी आपका, अब जैसे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब से अगर डिवाइड भी करोगे तो आपका एक एक्स ऊपर बच जाएगा। यस। मतलब बेसिकली सॉरी, एक्स की पावर 3 से अगर ऊपर नीचे डिवाइड भी करोगे हाईएस्ट पावर से तो एक एक्स बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो कभी भी अगर न्यूमरेटर में इन्फिनिटी पावर, आएगा ठीक है। हाँ न्यूमरेटर में पावर ज्यादा हो तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्या बात समझ में आई। और डिनोमिनेटर Yes, की sir. पावर अगर ज्यादा होती सर है अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते तो ऊपर से, कहां से कह रहे हो, ऊपर से ही हाँ, एक्स ऊपर से, स्क्वायर कॉमन निकाल। हाँ अगर ऊपर से एक्स स्क्वायर भी कॉमन निकालते तो भी एक्स बच जाता ना अंदर, अंदर एक्स बच जाता। जैसे ऊपर से अगर मान लो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते, क्या बचता अंदर। सर ये भी इन्फिनिटी जाएगा डी वाला। हाँ सर ये 3x कैसे हो गया। कहाँ पे 3x, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला ना तो 3x क्यूब बचेगा ना। 3x कहाँ से आ गया सर, इसमें समझ में नहीं आ रहा। ऊपर एक्स 3x की पावर 5 है ना, आप क्या कह रहे हो, एक्स स्क्वायर यहीं का कह रहे हो ना, आप कहाँ का कह रहे हो। मैं तो सेकंड वाले में गया था सर। सेकेंड वाले में अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 2 बचेगा, फिर 2 प्लस 1/x² हो रही है और नीचे x क्यूब है। यस सर। इसका तो -1/5 आ रहा है। हाँ तो भी आपको कोई दिक्कत, अगर एक्स स्क्वायर भी कॉमन निकालोगे तो भी 0 ही आएगा आंसर। यस सर, और नीचे से नीचे देखो, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे, नीचे से एक्स क्यूब कॉमन निकालोगे तो 1/x बच जाएगा, हाँ है ना। यस सर, वो इन्फिनिटी आ जाएगा। और 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर हो रहा है। यस सर। देखो जिसने पूछा तो उसको आया कि नहीं आया समझ में। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे, नीचे से एक्स क्यूब कॉमन निकालोगे, तो अंदर यहाँ पे मान लो कुछ भी बचेगा, 2 प्लस 1/x माइनस 5/x²। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 4 प्लस 5/x² प्लस 1/x³। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1/x बच जाएगा ना, आया ना। यस सर। ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 0 इंटू 2/4 आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। यस सर। 0। तो आप देखो ये ध्यान रखो, कभी भी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आए, न्यूमरेटर में अगर पावर ज्यादा है तो आंसर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर में अगर पावर ज्यादा है तो आंसर 0 की तरफ अप्रोच करेगा। क्लियर है सबको। सर एक बार सी फिर से बता दीजिए। सी में देखो ऊपर पावर ज्यादा आ रही है, आप कॉमन भी लोगे अगर नीचे से एक्स क्यूब तो ऊपर एक्स बच जाएगा ना। यस सर। नीचे से एक्स क्यूब कॉमन लो, ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन लो, लेकिन आपके पास एक एक्स तो बच ही जाएगा, तो एक्स बच जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो मैंने ऊपर नीचे दोनों x की पावर 5 कॉमन लिया है। ठीक है चलो वो भी लेके देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर और नीचे से एक्स की पावर 5 अगर कॉमन लोगे, और नीचे से x5 कॉमन लिया तो फिर 5/1 आ रहा है। नहीं नहीं, नीचे से पावर 5 कैसे कॉमन लोगे, पावर सर अगर ले भी लेंगे तो नीचे टेंड्स टू 0 आ जाएगा ना, वो भी इन्फिनिटी हो हाँ। जाएगा फिर। देखो ऊपर से पावर 5 कॉमन लोगे, नीचे से पावर 3 कॉमन लोगे ना, हाईएस्ट पावर होगी तो कॉमन लोगे, हाँ है ना। अरे बोलो, यस सर। हाईएस्ट पावर ऊपर और नीचे से कॉमन लोगे कि नहीं लोगे। अगर मान लो नीचे से 5 कॉमन ले लोगे, नीचे से 5 कॉमन कैसे लोगे, यहाँ पे आपके पास x की पावर क्या है 3 है, तो 5 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, अगर चलो 5 ले लो कॉमन। सर मैंने नीचे से भी x की पावर 5 कॉमन ले ली थी। ठीक है चलो नीचे से कॉमन लेके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना फटाफट। नीचे से x की पावर 5 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2/x²। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 5। क्लियर है। यस सर। तो ये नीचे वाला नंबर क्या है, 3/0 हो जाएगा, वो भी 0 की तरफ इन्फिनिटी। अप्रोच कर रहा है ना, तो आंसर तो पूरा किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ठीक है, कैसे भी करो, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, आंसर इन्फिनिटी आएगा। क्लियर है। यस सर। अगेन देखो ये वाला यहाँ पे पावर ऊपर ज्यादा है कि नीचे ज्यादा है, बताओ डी पार्ट में। सर ऊपर ज्यादा है। ऊपर पावर ज्यादा है तो अगेन इसका आंसर क्या जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सर क्लियर है। डायरेक्ट आंसर अगर आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर में पावर कम है, डायरेक्ट आंसर क्या लिख देना, इन्फिनिटी। क्लियर है। यस सर। ओके चलो ये ट्राई कर लो एक लास्ट। इसका आंसर क्या दे रखा है, लेकिन आप ट्राई करके निकालने की कोशिश करो। 2012 में आया था।
इनफिनिटी आएगा इसका आंसर। भी आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर लो एक बार। सबसे पहले एलसीएम ले लो। सर एल ऑपिटल रूल लगा देंगे ना? सर ऑप्शन बी आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? नो सर, Yes, आपकी sir. आवाज हाँ Yes, ठीक, sir, सॉरी अब आ वो रही है। हाँ लाइट चली गई थी, कनेक्शन लॉस्ट हो गया। सर ठीक बी है, आ रहा है आंसर। बी हाँ देखो सही यहाँ पे क्वेश्चन काफी अच्छा है। आपको कैसे सॉल्व किया आपने, ये बताओ बताओ कैसे सॉल्व किया? सर वहाँ पे हाईएस्ट पावर ऊपर है तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और बाकी जगह पर एक्स की वैल्यू पुट करके देखी थी इन्फिनिटी। अच्छा चलो, इसको मैं इसको सॉल्व करता हूँ प्रॉपर्ली, एक बार देख लो सब लोग ध्यान। सबसे पहले मैं एलसीएम ले, क्या ले रहा हूँ? एलसीएम। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो ax प्लस बी। एलसीएम क्या आ जाएगा? x प्लस वन एलसीएम आ जाएगा, तो इसके साथ x प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैंने दोनों फ्रैक्शन दिए थे तो x प्लस वन का एलसीएम ले लिया। क्या ये स्टेप समझ में आई? सर कुछ Yes, दिख नहीं sir. रहा सर इसमें। कुछ दिख नहीं रहा, स्क्रीन पॉज्ड है लग रहा Pause हो जैसे गई? एक input सेकंड। हो गया। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट। अब देखिए क्या? है। अब दिख रही है। यस सर। सबको दिख रही स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. पहले मैंने बच्चों यहाँ पे एलसीएम लिया है। यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, तो यहाँ पे एलसीएम लेके ये स्टेप समझ में? एलसीएम कैसे लेते हैं? x प्लस वन का एलसीएम आ गया। यस सर। Yes, sir. बोलो, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ax प्लस b अपॉन में x प्लस वन। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की टर्म अलग कर रहा हूँ, एक्स की टर्म अलग कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा? Sir, 1 minus a. हाँ, एक्स स्क्वायर की टर्म के साथ अगर मैं ध्यान 1 आएगा, तो 1 माइनस ए के साथ एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स की टर्म के साथ साथ क्या क्या आएगा? यहाँ से 1 कोफिशिएंट, यहाँ से कोफिशिएंट क्या क्या आएगा? माइनस बी माइनस ए इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म के साथ क्या क्या आएगा? 1 1 minus b. डिवाइडेड बाय में एक्स प्लस वन। क्या यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. यस देखो इसका आंसर आपका फाइनाइट आ रहा है 4 के बराबर। तो ये पॉसिबल कब? इंफिनिटी वाला क्वेश्चन है और आंसर फाइनाइट आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल है? फाइनाइट आंसर कब आया था आपका? देखो जब दोनों की पावर सेम हो तो। दोनों वेरी गुड, पावर जब सेम। दोनों की पावर न्यूमरेटर में, पावर ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर क्या होनी चाहिए? सेम, तभी जाके आंसर मेरा क्या आता है? फाइनाइट आता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? सेम। तो हाईएस्ट पावर अगर सेम है तो आंसर क्या आता है? फाइनाइट आता है। तो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. बोलो। 2 1 है। डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। न्यूमरेटर में भी फिर हाईएस्ट पावर One. कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ये 1 कब One. होगी? जब ये Yes. वाला टर्म 0 हो जाए। यस है सर। ना? Yes, sir. तो इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? a की वैल्यू 1 ए की डालनी वैल्यू पड़ेगी. 1 रखनी पड़ेगी। वेरी गुड। मेरे पास ये वाला टर्म क्या होना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा, तभी जाके ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? सेम। न्यूमरेटर Same. और डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख देता हूँ, हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर
एंड इक्वल टू डिनोमिनेटर, तभी जाके आंसर मेरा क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। ये कब, जब इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आएंगे तब। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। यस सर। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में आपका आंसर फाइनाइट आ रहा है तो पॉसिबल कब है, फ्रैक्शन के केस में, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या हो, सेम हो। तो हाईएस्ट पावर को अगर सेम रखना है तो इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बचेगा, देखो ध्यान से, अब ये बचेगा और ये बचेगा। तो ऊपर बचेगा मेरे पास 1 माइनस बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी, और डिनोमिनेटर में बचेगा मेरे पास x माइनस x प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब पावर अगर सेम है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इन्फिनिटी वाले सर क्वेश्चन को अब सॉल्व x की करने वैल्यू कॉमन निकाल लेंगे और हाँ, काट देंगे। ऊपर और नीचे से x क्या ले लेंगे, हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर और नीचे से अगर आप Yes, x sir. कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ध्यान से देखो, ऊपर से भी हाईएस्ट पावर कॉमन, नीचे से भी हाईएस्ट पावर कॉमन, यहाँ बचेगा 1 माइनस बी माइनस ए प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और जहां जहां भी डिनोमिनेटर में x है वो सब 0 हो जाएगा, आया ना। यस सर। और इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बचे पास, 1 माइनस बी माइनस ए। सर जब आपने a इज इक्वल टू 1 डाला तो यहीं पे भी डाल सकते थे 1 माइनस b में। सॉरी यहाँ पे डाल देना, सॉरी पूरा ही अड़ गया वो, यहाँ पे डाल देना तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो मेरे पास क्या बचेगा, a माइनस बी की वैल्यू 4 के बराबर आई, ये यार रखना कुछ। यस सर। यहाँ पे a की वैल्यू 1 रख देना तो b आ जाएगा, b माइनस 4 आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व। सर देखो ये जेई क्वेश्चन था 2012। सर ये एक बार आप घर पे जाके कर सकते हैं, जो कि हाँ, जो क्या कह रहे हो? एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो तो इन्फिनिटी हो जाएगी ना, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। वैल्यू पड़ा, लेकिन ये तरीका ध्यान रखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन में इस बार ए और बी दे दिया है। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन में वो पूछ लेते फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो फिर आपको ऑप्शन से वैल्यू पुट अप करके आंसर नहीं आएगा। आपको जो तो मैंने तरीका सिखाया है ना, एलसीएम लो, हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर का अगर मान लो ऊपर नीचे पावर अलग अलग आ रही है तो जो पावर ज्यादा आ रही है उसका कोएफिशिएंट 0 से इक्वेट कर दो। ये तरीका समझ में आया था आपको? यस सर। ये तरीका अपनाओगे तो कभी गलती नहीं होगी, चाहे फिर क्वेश्चन कैसा भी पूछे। ठीक है, तो बेसिक तरीका अपनाना। तो अभी मैं नोट्स आपको अभी क्लास में भेज दूंगा आपको, अभी क्लास के बाद, तो आप एक बार घर पे वो ट्राई करना है क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? ओके कल वाली क्लास में हम सब स्टैंडर्ड लिमिट्स स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो 0/0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा, इन्फिनिटी वाली इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखाया। क्या ऊपर और नीचे पावर अगर सेम है तो आंसर फाइनाइट आएगा, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है तो आंसर 0 आएगा, न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। क्या ये बात समझ में आई थी सबको? यस 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 सर सर। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर के ले लो, कॉमन ले लो, और 1/x का टर्म क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। क्लियर है? यस सर। और ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, जहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज ये बताई कि ये सब अप्रोचिंग है, कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट होगी तो उसका आंसर या तो 0 आ जाएगा या तो 1 आ जाएगा। क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, चलो काफी टाइम बाद लेक्चर लिया था, सबको समझ में आया आज का लेक्चर? यस सर सर एक चीज पूछनी है हाँ बोलो बोलो। सर, एक बार वो वाला क्वेश्चन आप निकाल दोगे जिसमें आपने मतलब डी पार्ट इन्फिनिटी की पावर, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन थे और डी पार्ट था उसका, वो वाला एक बार क्वेश्चन बता निकाल दो। डी पार्ट उसमें माइनस आ रहा था कौन सा, ये वाला? सर, नहीं ये वाला नहीं। सर ये जो 4 क्वेश्चन आपने एक्सटेंशन इन्फिनिटी के कराए थे। हाँ 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 बोलो। सर ये सर इसके डी पार्ट में अगर मैं ऊपर से x की पावर 4 कॉमन लूं तो सर आंसर इन्फिनिटी आएगा, लेकिन मैं अगर सर माइनस x की पावर 4 कॉमन लूं तो आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा। नहीं नहीं, चेक करके देख लो, चलो आंसर एक ही आएगा। ये हटा दूं मैं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। सर जो आपने लास्ट क्वेश्चन कराया है हाँ हाँ उसमें एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते थे उसको। हाँ, अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का क्वेश्चन है तो एल हॉस्पिटल रूल अपना सकते हो, बिल्कुल अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 0/0 का क्वेश्चन हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का क्वेश्चन हो तो आप एल हॉस्पिटल रूल अपना सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो उसकी लिमिटेशन तो नहीं है ना कोई? नहीं नहीं नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, बस 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होना चाहिए। ठीक है ना? यस हेलो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ पे आप क्या कॉमन लेने का बोल रहे हो? ऊपर से मतलब x की पावर 4 ही कॉमन ले सर लेते एक्स हैं। की पावर 4 कॉमन लेके इन्फिनिटी नहीं आ रहा। सर माइनस एक्स सर, की minus पावर 4 कह रहा हूँ infinity लेने के लिए। सर एक बार x की पावर 4 कॉमन लेने के लिए और एक बार माइनस x की पावर 4 कॉमन लेने के लिए।
अच्छा ठीक है, तो अगर x की पावर 4 कॉमन ले लोगे ऊपर से, क्या बचेगा अंदर? -2। और डिनोमिनेटर से x³ यस आया ना? सर, यस सर। यहाँ पे क्या बचेगा? 5 प्लस 1/x² -2/x³। ठीक है, अब देखो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, थोड़ी सी गलती कर दी आपने, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यस आया सर। ना? ऊपर क्या बचेगा? x बचेगा और -2 भी तो है, तो आंसर क्या आएगा? -∞। -∞ और -x इंफिनिटी आएगा, या तो +∞ या -∞। क्लियर है? यस सर, ठीक है। आया ना? यस सर। दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा? -∞ आएगा। कॉमन प्लस लो या Yes, माइनस लो, आंसर -∞ आएगा। दो अलग आंसर नहीं आएंगे, एक ही आंसर आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन नेगेटिव है ना, हाईएस्ट पावर का क्वेश्चन क्या रहा है? नेगेटिव आ रहा था, आंसर ऑफ कोर्स -∞ आएगा। क्लियर है? तो ध्यान यस रखना। सर, चलो। क्लियर। और लास्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर 1 और -4 आ जाएगा। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, तो घर पे जाकर इसको रिवाइज भी कर लेना, और इसकी मॉड्यूल मैं आपको दे दूंगा, वापिस एक बार शेयर कर दूंगा, तो आप मॉड्यूल भी स्टार्ट कर देना जितना आपसे हो। क्लियर है? इस संडे आपका जो टेस्ट है, उस संडे वाले टेस्ट में भी आपको ये वाला चैप्टर आएगा, लिमिट्स ही आएगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें 2 चैप्टर दिए मैंने। हाँ, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट भी आएगा और लिमिट्स भी आएगा, 2 चैप्टर आएंगे सर ITF। ठीक है? हेलो, समझ में आ रहा है? सर ITF आएगा सर? नहीं, ITF नहीं आएगा। इस संडे वाले टेस्ट में आपको डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस और लिमिट्स वाला चैप्टर आएगा, इसलिए आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, और मैं चाहता हूँ इस बार सबके नंबर अच्छे आए। ठीक है, थोड़ा अच्छे से मेहनत करना, जो भी डाउट्स है क्लियर करना क्लास में। अभी घर जाके लेक्चर को रिवाइज कर लेना, मॉड्यूल स्टार्ट कर देना जब भी टाइम मिले। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर।